अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है यूनिक स्टाइल खस्ता आलू के समोसा कचौरी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। ऐसी बनने जा रही है कि आपका बनाकर और खाकर दिल खुश हो जाएगा। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाय किए। उससे पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा लाइक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिए हैं हाफ के जी आलू और इसे उबाल कर छील लिया है और इसे अब कर लेंगे मैश। और इसके साथ ले लेंगे कुछ स्पाइसेस में ले लेंगे यहाँ कुटी हुई सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे 1 चाय का चम्मच और इसमें नमक शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। और अब इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और टमाटर शामिल कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ, और प्याज इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई। तो हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे, मेरे पास है अजवाइन आप इसमें शामिल करें। उससे क्या होगा, मैदे में तेज़ाबियत वगैरह नहीं होगी समोसे पकोड़े खाने से। तो ये आप इस्तेमाल करें, हाथों की मदद से इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लें। इसे मिक्स कर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैदा यहाँ मैंने ले लिया हाफ़ केजी और हाफ़ कप मैंने ले लिया है घी। इसे मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था और उसके बाद ठंडा कर लिया है थोड़ा। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक। ये देखें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। अब इसकी मिक्सिंग इतनी करेंगे कि ये इसकी मुट्ठी बन जाए। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए इस तरीके से मुट्ठी बन जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, वैसे अच्छा सा गूंद लेंगे जैसे कि आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इस तरीके से, ताकि हमारी डो अच्छे से तैयार हो जाए। अब इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर अच्छे से, ताकि ये अच्छे से बन जाए। तो यहाँ मैं ले लूँगी कॉर्नफ्लोर, ले लूँगी 2 खाने के चम्मच और बेकिंग पाउडर ले लूँगी हाफ़ टी स्पून और इसमें शामिल कर देंगे। ये मेरे पास घी है आधा कप, मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था, इसे ठंडा कर 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़ कर दिया था। अब इसके अंदर इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। ये डो में इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद आपको मैं दिखाऊँ, डो रेडी है। इसे फिर से हम थोड़ी देर गूंद लेंगे। तो नरमा मुलायम डो हो चुकी है तैयार। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कचौरी जितने की हमें कचौरी के लिए पेड़े चाहिए। तो अब इसके पेड़े बना लिए यहाँ मैंने और इसे बेल लेंगे। बेलने के बाद जो हमने कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर और घी का मिक्सचर बनाया था वो इस पर लगा देंगे हाथों की मदद से और इसे चारों इस तरीके से चारों साइड से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक और मैं आपको बनाकर दिखा दूँ, ये तैयार हैं। इसे रख देंगे फिर से 10 मिनट के लिए ढक्कन ढककर। ये देखें इसके अंदर मैं रख दूँगी ढक्कन ढककर। तो 10 से 15 मिनट के बाद मिलते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊँ कि 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। और इसे हम गुलाई दे लेंगे और इसे बेल कर मैंने इसकी छोटी छोटी रोटी बनाई और इस पे रखा 1 खाने का चम्मच आलू का मिक्सचर जो कि हमने तैयार किया था। और कुछ इस तरीके से इसकी फोल्डिंग कर लेंगे खूबसूरती से थोड़ा सा, ताकि ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगे। ये देखिए बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं ये। तो यहाँ ऑयल मैंने पहले से गर्म रख दिया था मीडियम फ्लेम पर और इसमें डाल देंगे समोसा कचौरी। देखिए जितनी की ऑयल में आ सके मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करेंगे, इतना कि इसका प्यारा सा कलर आ जाए। तो प्यारा सा कलर आने पर हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो आप लोगों को मेरी आज की ये प्यारी सी रेसिपी खूबसूरत सी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। और मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।